हेलो एवरीवन। मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पेटी में 12 शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। तो इसे बनाने के लिए ऑप्शन का सहायता लेंगे। जिस ऑप्शन से 12 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा वही ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो यदि फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं तो ये 2 1 3 होता है और 3 से 12 पूरा विभाजित हो जाता है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में 3 और 1 करते हैं तो 4 होगा और 4 से भी 12 पूरा विभाजित हो जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है 3:2, तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 5 होगा और 5 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः नहीं कटेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा, 3:2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 7:8 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स, ये दोनों का जो रेशियो है वो दिया है 7 और रेशियो 8। अब कह रहा है कि यदि इनकी संख्या में 20% तथा 10% की वृद्धि करने पर अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि का मतलब 120 होगा और गर्ल्स की संख्या में जो है 10% की वृद्धि होगा तो 110 हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात बताना है। तो अगर ये कटता है तो काट सकते हैं, दोनों अनुपात में 1 शून्य कट जाएगा और 4 से ये 12 3 बार में कट जाएगा और ये 4 से 8 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो गुना होके आ जाएगा 7×21 होगा और इधर 11×2=22 होगा। तो इसका रेशियो ऑप्शन ए आ जाएगा, 21:22। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि यदि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 2/3 है तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पहली संख्या का बोला गया है 40%, परसेंट हटेगा तो नीचे 2 शून्य आ जाएगा और ये दूसरी संख्या का कितना है तो 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3 लिख सकते हैं इसको। अब अगर दोनों को काटते हैं तो ये 40 को 20 से काटेंगे तो 20×2 40 और ये 100 कटेगा, 20×25 100 और ये 2 से 2 ये दोनों कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो आ गया तो यहाँ पर हो जाएगा 3×1 और = 5×2, इस तरह से क्रॉस गुना होगा। तो अब दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड जो संख्या है रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट संख्या जो है वो 5 हो जाएगा और सेकेंड संख्या जो है वो कितना हो जाएगा 3। तो इसका उत्तर 5:3 आएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 हो जाए। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया है 7:13, उसके बाद जो है प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि कह रहा है कि रेशियो जो हो जाए वो 2 कितना हो जाए 3 हो जाए। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ऑप्शन से बनाना बेहद ही आसान होता है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को रखते हैं 1 को और 1 अगर दोनों ओर ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा। तो अगर दोनों ओर 1 को ऐड करते हैं तो 7 और 1 ये 8 बनेगा, इधर बनेगा 14। अगर दोनों काटेंगे तो ये 2:7 बनेगा, लेकिन यहाँ तो लाना है 2:3। तो इसी तरह से हम अगला ऑप्शन रखेंगे कि कौन सा ऑप्शन रखने पर ये जो है 2:3 आ जाएगा। तो अगर इस ऑप्शन में हम ऑप्शन डी को रखते हैं 5 को, तो देखो यहाँ पे 5 ऐड होगा और 13 में भी अगर 5 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये जो है 7×5 12 हो जाएगा और इधर 13×5 18 हो जाएगा
और दोनों को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 दूनी 12 कटेगा और 6 तिया 18, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 18 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b² a। तो यहाँ पर जो है b का वैल्यू 24 दिया गया है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे और बटा में a कितना दिया गया 18। अब अगर इसको हल करेंगे तो 24 का स्क्वायर है तो 24 को 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं और बटा में a है 18। अब काटना है तो 6 तिया 18 और ये 6 चौक क्या हो जाएगा 24। 3 से अगर 24 को काटेंगे ये 8 बार में कटेगा तो 8 चौक 32 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसमें कहा जा रहा है कि ACEGI को BFH लिखा गया तो MOQS को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि दो अक्षर के बीच के लेटर को लिखा गया, जैसे A और C जो है तो इसके बीच में B आता है, तो इस तरह से यहाँ पर बीच के लेटर को लिख दिया गया। C और E और G के बीच में F आता है, उसी तरह से GI के बीच में H आता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ MOQS में भी बीच के लेटर को देखना है। तो यहाँ पर जो है MOQS, तो M और O के बीच में क्या आता है N आता है। उसी प्रकार Q और O के बीच में O और Q के बीच में क्या आएगा P आएगा और Q और S के बीच में R आएगा। तो इसका उत्तर NPR होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि यदि x + 1y x = 2 हो तो x के पावर 99 + 1y x के पावर 99 का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि x + 1y x = 2 हो तो इस केस में हमेशा ही x का वैल्यू 1 होता है। x का वैल्यू कितना रखेंगे 1 रखेंगे और इसका उत्तर भी कितना भी पावर दे दे हमेशा ही उत्तर 2 आएगा। यानी x के पावर 99, x के जगह पे अगर 1 रखेंगे और पावर 99 करेंगे प्लस 1y x का वैल्यू 1 और इसका पावर 99, 1 पर पावर कुछ भी देंगे उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 = 2। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है x + 1y x = 2 है तो x के पावर 99 - 1y x के पावर 99 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ भी दिया गया है x + 1y x = 2। तो यहाँ पर हमेशा ही x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 रखने पर ये सेटिस्फाइड कर जाता है, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 के पावर क्या आ जाएगा 99 है ना। तो 1 टू द पावर कितना है 99 माइनस 1y 1 के पावर 99। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 - 1 आएगा और ये दोनों कटेगा तो कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर 0 होगा।